देवर जी आप इतना जल्दी जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी तो आए थे कल और आज जा रहे हैं। क्या करूं भाभी, रुकने का मन मेरा भी है, लेकिन ऑफिस भी तो ज्वाइन करना है ना। ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिलती है ऑफिस से। जल्दी आऊंगा टाइम निकाल कर आपके पास, फिर बहुत सारे दिन रुकूंगा। ठीक है? ठीक है देवर जी, ख्याल रखिएगा आप दोनों एक दूसरे का। देवरानी जी आप अपना ख्याल रखिएगा, और देवर जी आपको अगर परेशान करें तो आप मुझे बताइएगा, मैं खूब डांट लगाऊंगी इन्हें। ठीक है भाभी। भाभी वैसे टाइम मिलेगा तो आप लोग आ जाइएगा वहाँ। अब तो अपना घर हो गया है, तो जितने दिन चाहे उतने दिन रुक सकती हैं। आप प्लीज आइएगा भैया को बोलकर। वैसे भी भैया नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, उनसे बिना मिले जा रहा हूँ। बहुत डांटेंगे वो मुझे। अरे कोई बात नहीं देवर जी, मैं समझा दूंगी आपके भैया को। आप तो बस अपनी नौकरी पर ध्यान दीजिए, टाइम मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। ठीक है? चलिए ठीक है भाभी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है देवर जी। चलो काजल। चलो। मम्मी चाचू चले गए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं बेटा, फिर आएंगे ना थोड़े समय बाद चाचू, फिर तुम्हें बहुत सारा प्यार करेंगे। चलो अंदर। ठीक है मम्मा। मम्मा मैं थोड़ी देर अपने फ्रेंडों के साथ खेल लूं क्या? अच्छा ठीक है मेरा बच्चा, जाओ खेल लो। राजू चला गया तो अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, नौकरी भी तो इम्पोर्टेंट है उसकी। क्या हुआ? पिंकी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है क्या? नहीं जी, उसकी तबीयत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब बोल रहे हैं कि इसे कहीं बाहर ले जाकर दिखाओ, यहाँ नहीं ठीक होगी। डॉक्टर भी बोले हैं कि मैं दवाई तो कर रहा हूँ, लेकिन इसे यहाँ की दवाइयों से कोई असर नहीं हो रहा है, इसे बाहर ही ले जाना पड़ेगा। अरे नीलम, तेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैंने सुना है। हाँ काकी, बहुत तबीयत खराब है मेरी बच्ची की। क्या करूं, डॉक्टर को लगातार दिखा रही हूँ, लेकिन कोई आराम ही नहीं हो रहा है। अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि उनके बस की बात नहीं है, कहीं और ले जाना पड़ेगा। पहले तो 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया तो भी कुछ सुधार नहीं हुआ, अब घर लेकर आई तो भी कुछ नहीं है। क्या बताऊं काकी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तो तू एक काम क्यों नहीं करती? अरे अपने देवर के यहाँ पर क्यों नहीं चली जाती? दिल्ली में तो एक से बढ़कर एक हॉस्पिटल है, कहीं भी दिखा देना भाई, बच्ची की जिंदगी का सवाल है। पर काकी परवर कुछ नहीं, ऐसी जगह तो अपने ही काम आते हैं। अब कोई पराया थोड़ी ना है, देवर है तेरा, बच्चों की तरह पाला है उसे, अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। क्यों तेरे देवर ने अपने से नहीं कहा क्या कि आ जाओ भाभी पिंकी को लेकर यहाँ पर? नहीं काकी, वो क्या है ना, मैंने अपने देवर को बताया ही नहीं, फालतू में क्या परेशान करती उसको। तो बस मैंने सोचा ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी तबीयत में सुधार हो ही नहीं रहा है। अभी जानती है कितना सारा काम पड़ा हुआ है खेत का। मैं पिंकी को लेकर अगर वहाँ चली जाऊंगी तो फिर घर कौन देखेगा? अरे तू एक काम करना, तू चली जा और पिंकी को ले जा। कमल की चिंता मत कर, कमल यहीं रहेगा, वो देख लेगा खेत का। और खाने पीने की भी टेंशन मत लेना, मैं दे दिया करूँगी खाना बनाकर। क्यों कमल, ठीक है ना? काकी बिल्कुल सही कह रही हैं नीलम, तुम्हें पिंकी को लेकर जाना चाहिए। मैं आज ही बात करता हूँ राजू से। हाँ बेटा तू जल्दी बात कर ले, नहीं तो कहीं और ज्यादा तबीयत ना बिगड़ जाए पिंकी की। ठीक है काकी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें पिंकी को ले जाना चाहिए दिल्ली, वहीं शायद ठीक हो जाए। अरे शायद नहीं, ठीक हो जाएगी, भगवान पर भरोसा रख। अरे एक काम क्यों नहीं करती, तुम फोन करो ना अपने देवर को, बात करो उससे, क्या बोलता है? मैं? अरे हाँ बाबा तुम। ठीक है। हेलो राज, कैसा है बेटा तू? हेलो भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ देवर जी, वो आपकी भतीजी पिंकी की। पिंकी को क्या हुआ? हाँ? पिंकी की बहुत ज्यादा अचानक से तबीयत खराब हो गई है, 15 दिन से वो बिस्तर पे लेटी है। उसकी तबीयत में जरा सुधार नहीं हो रहा है, यहाँ के सभी डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। 1-2 दिन ठीक रहती है, तीसरे दिन फिर वैसी ही हो जाती है। अब तो यहाँ के सभी डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आप दिखाओगे लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं होगा, उसे कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा, बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तभी ठीक होगी। भाभी आप घबराइए मत, और आप मुझे अब बता रही हैं, इतनी बड़ी बात हो गई। अरे पिंकी भी तो मेरी बच्ची जैसी है, आप तो सच में
इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? आपको तो तुरंत बताना चाहिए था। मैं फटाफट फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ और आप और भैया और पिंकी यहाँ आ जाओ। मैं यहाँ पर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। आप परेशान मत होइए, पिंकी हमारी ठीक हो जाएगी। हाँ देवर जी, पिंकी हमारी ठीक हो जाएगी। आपके भैया तो नहीं आ पाएंगे, मैं और पिंकी आते हैं। भैया क्यों नहीं आएंगे? मुझसे नाराज हैं क्या भैया? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अभी खेत का काम बहुत पड़ा हुआ है ना, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। यहाँ भी तो देखना पड़ेगा। मैं और पिंकी ही आते हैं। ठीक है भाभी, आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ और आप लोग आज ही रात में निकल जाइए वहाँ से। ठीक है बेटा। क्या कहा नीलम तेरे देवर ने? ताकि मेरे देवर ने वही कहा जो मुझे उससे उम्मीद थी। मतलब उसने मना तो नहीं कर दिया कहीं अपनी बीबी के चक्कर में आके? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही है? मेरा देवर सबके जैसा नहीं है, वो तो मेरा बच्चा है। वो भला भाभी की बात कैसे काट सकता है? उसने तो आज ही हम लोगों को बुलाया है, बोला है मैं फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ और आज ही आप लोग वहाँ से निकल जाइए। और उसने ये भी कहा है कि बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएगा, पिंकी हमारी ज़रूर ठीक हो जाएगी। अपनी बच्ची की तरह मानता है पिंकी को, मानेगा भी क्यों नहीं? तूने भी तो कितना संभाला है उसे। चल ठीक है, देरी मत कर, जल्दी जल्दी सामान पैक कर ले और निकल जाओ तुम लोग आज फिर। ठीक है चलो, मैं चलती हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ लगा देना। ठीक है काकी, सही कहते हैं, बुरे समय में पड़ोसी ही काम आते हैं। और आप तो जब से पिंकी की तबीयत खराब हुई है, हर 4 घंटे में आप आती है हाल चाल पूछने के लिए। कुछ भी ज़रूरत होती है तो आप हमारी मदद करती हैं। थैंक यू काकी। तुम लोगों ने भी तो हमेशा मेरा साथ दिया है। जब मेरे साथ नहीं दे रहे थे तब तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। मेरे बच्चे तो मुझे अपने घर से तक निकाल रहे थे, तब तुम लोगों ने मुझे सहारा दिया। तो भला मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भूल सकती थी? ये तो मेरा फर्ज था। मैं कितना भी करूं फिर भी ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं चुका सकती हूँ। कभी भी छोटी से लेकर बड़ी तक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो एक बार मुझसे ज़रूर कहना बेटा। और नीलम, तुझे तो मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। थैंक यू काकी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। सही कहते हैं, घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बड़े नहीं रहते ना तो घर घर नहीं लगता। आपको पता है, जब मेरी माँ मुझे छोड़ के हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी तो मैं तो बहुत टूट गई थी। लेकिन शादी के बाद इस घर में आई, इस घर में भी मुझे माँ का साया नहीं मिला। लेकिन कुछ सालों बाद आप मिली मुझे, जो मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्यार किए। आपसे मिलकर तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि अगर मेरी माँ होती या मेरी सास होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। चल बेटा, बातें बहुत हो गई, जल्दी जल्दी सामान पैक कर ले, तुम लोगों को निकलना भी है। ठीक है काकी, चलो मैं चलती हूँ। तुम घबराओ नहीं नीलम, सब ठीक हो जाएगा। बोला है ना तुम्हारे देवर ने कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, तो देखना फटाफट पिंकी ठीक हो जाएगी। और अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ पर अपना ख्याल रख लूँगा, मेरी चिंता मत करो तुम, ठीक है? ऐसे कैसे आपकी चिंता न करूं? हमेशा आपके साथ रहती हूँ और इस बार इतने दूर जा रही हूँ, आपसे दूर जा रही हूँ, वो भी पता नहीं कितने दिनों के लिए। तो चिंता तो हर वक्त आपकी लगी रहेगी मुझे। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं सब कुछ कर लूँगा। मुझे खाना बनाने भी आने लगा है। अच्छा, जब तुम अपने मायके जाती हो तो मैं तो बनाता हूँ ना अपने लिए खाना, तो फिर क्या परेशानी है? और वैसे भी काकी ने कहा है ना, वो मुझे टाइम टाइम से खाना दे दिया करेंगी, तो फिर किस बात की चिंता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आप नहीं समझोगे। चलो बातें हो गई, चलो पिंकी को देखते हैं क्या कर रही है। ठीक है जी, चलिए। और मैं जल्दी से तुम्हारी मदद कर देता हूँ सामान पैक करने में। ठीक है जी। पता नहीं देवरानी जी को अच्छा लगेगा कि नहीं हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो, क्योंकि वो घर तो अब उन लोगों का है। खैर, देवर जी सब संभाल लेंगे और मैं भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी उन्हें। मेरी तो मजबूरी है, मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसी मजबूरी ना होती तो मैं कभी नहीं जाती। भगवान बस मेरी बच्ची को ठीक कर दो। क्या बात है जानू, आज तुम बड़े खुश लग रहे हो, कोई बात है क्या? खुश तो हूँ लेकिन साथ में दुखी भी बहुत हूँ। क्यों, क्या हो गया? वो ना, पिंकी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। वहाँ के सभी डॉक्टर ने उसे मना कर दिया है। क्या, पिंकी की तबीयत खराब हो गई? ऐसे कैसे? पता नहीं, अचानक से भाभी ने बोला 10-15 दिन से तबीयत खराब है और उन्होंने मुझे कल बताया। मैंने उन लोगों के आने की फ्लाइट भी बुक कर दी है। आज वो लोग आते होंगे क्योंकि वहाँ के डॉक्टर ने सभी ने मना कर दिया है। उन्होंने बोला है
कि आपको बाहर जाकर कहीं बड़ी हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसलिए भाभी पिंकी को लेकर यहाँ आ रही हैं। क्या भाभी पिंकी को लेकर यहाँ आ रही हैं? हाँ, भाभी आज ही पहुँचने वाली हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। तुम भूल जाते हो क्या कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? मुझे पूरा जानने का हक है क्या नहीं है। तुम कोई चीज मुझसे बताते क्यों नहीं हो? क्या बताता तुम्हें मैं, अब बात ही ऐसी थी। वैसे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? भाभी और पिंकी यहाँ पर आ रही हैं तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या? ऐसी बात नहीं है, पिंकी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। पिंकी मुझे बहुत पसंद है और ठीक है पिंकी आ रही है तो, लेकिन कम से कम तुम्हें बताना तो चाहिए था। ठीक है ना, अब तो बता दिया, फिर अब क्यों गुस्सा कर रही हो? यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है। घर चल के कमरे की सफाई करवा देना। मैंने इसीलिए ऊपर वाला कमरा पहले ही भैया भाभी के लिए बनवाया था कि जब भी वो यहाँ पर आएंगे तो ऊपर वाले कमरे पर रुकेंगे। नौकर को बोलकर उसको साफ करवा देना, ठीक है? जब इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया है तो खुद ही जाकर खुद ही साफ करवा देना कमरा, मुझसे मत बोलो। अरे यार, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, हर बात में गुस्सा करती हो। काम ही ऐसा करते हो तुम। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।